जय श्री कृष्ण। अथ षष्ठोध्याय। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत ही छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपके इस पूर्वकल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत ही छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरी मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेहपास से जकड़ रखा था। वो मेरे योगक्षम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ ना कर पाती थी। जैसे कठपुतली नचने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गोद धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष है? काल की ऐसा ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। उसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगरी, गांव, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों की तटवर्ती पहाड़, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बेरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगल की वृक्ष थे, जिनके बड़े बड़े शाखाएं हाथियों ने तोड़ डालते थे। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिसमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उनपे पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडर रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कूस, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वहाँ सांप, उल्लू, शेर आदि भयंकर जीव का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चलते चलते मेरे शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर से प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इसी से मेरी थकावट मिट गई। उस बीजन वन में एक पीपल के नीचे मैंने आसन लगा के बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा की उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमल का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछल आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शिथिल हो गया।
उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान ना रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उनसे ना देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठा खड़ा हो गया। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी उसे नहीं देख सका। मैं अतीत के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी की विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासना पूर्णतः शांत नहीं हो गए हैं, उन अधकचरु योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारी हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुझे अपनी रूप की झलक दिखाया है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग कर देता है। आपातकालीन संत सेवा से ही तुम्हारा चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्रकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे हैं। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नाम और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मदमत्सर मेरे हृदय में पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैंने आनंद से काल की प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरे हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली क्रोध जाती है, वैसे ही अपने समय आने पर मेरे ही मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकानक की जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जब भजन अखंड रूप में चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्मा से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हूँ और सारा संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तो वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों का उद्घाटन स्थल है और जिनका यश का मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए के भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है। यम नियम
आदि योग मार्ग से वैसे शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपकी आत्म सृष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। सूत जी कहते हैं, सनकादि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और बीना बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। ये देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि ये संगपणी भगवान की कीर्तियों को अपनी बीणा पर गा गा कर स्वयं ही आनंदित होते रहते हैं, साथ साथ इस त्रितापत जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसों संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण।